हेलो वेलकम स्वागत है आपका टेक्निकल चैनल यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ रितेश। आज लोग बात करेंगे कुछ जुगाड़ू लोगों के बारे में, जिसमें उस जुगाड़ू में मैं भी आता हूँ। ठीक है, क्या है भाई, तो कुछ जियो की स्पीड को थोड़ा, जैसे मेरे यहाँ जियो की स्पीड बहुत ही बुरी आती है और मैं कई बार कंप्लेंट में कर चुका हूँ। भाई मैं तो थक चुका हूँ कर करके। वो जब वो कॉल करो वो यही बताते हैं कि हमारा इंजीनियर लगातार आपकी सेवा में लगे हुए हैं, 2-3 साल आपके यहाँ इंटरनेट का यूज़, आपके आसपास इंटरनेट का यूज़ ज़्यादा है जियो का, ये सब कितने बार कॉल दो। उनका भाई यही एक होता है कि 2 मिनट रुकिए, मैं देखती हूँ, मैं देखता हूँ या मैं देखती हूँ जो भी होती हैं, या कोई भी कस्टमर केयर वाले होते हैं, जो भी होते हैं उनका सेम यही होता है। तो क्या एक बार ये हुआ कि मैंने क्या कॉल कॉल आ गई थी और मैं कुछ यूट्यूब की वीडियोज़ ही देख रहा था। ठीक है, तो उसमें कॉल आ गई, तो मेरे जो वीडियो चल नहीं रही थी वो अचानक से पूरी लोड होकर अच्छी क्वालिटी में प्ले हो रही थी। और मेरे जो इंटरनेट की स्पीड वाला जो है वो स्पीड केबीपीएस जो मेरे समझ लो, आप समझिए कि 25 केबी, 30 केबी, 50 केबी, बस कभी कभी 100 केबी पहुंच जाए तो भाई तो चरण ही छू लें हम जाके। तो ऐसा होता था। ठीक, तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या होता है कि जियो में आप कोई डेटा जैसे नेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जियो की स्पीड मेरे यहाँ नहीं आती, इसलिए मेरे साथ हुआ तो मैं ऐसा कर लेता हूँ। तो मैं सोचा आपको ही बता दूँ, लेकिन ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आप डेटा कोई जैसे डाउनलोड करने को चाहिए तो आप कॉल करिए तो उसकी स्पीड डबल या ट्रिपल हो जाती है। और ये प्रूफ है, मैं कुछ झूठ नहीं बोला, आप चाहे तो भी चेक कर सकते हैं मेरी वीडियो या कोई वीडियो आप अगर देख रहे होंगे तो आप एक बार कि 1991 जो कस्टमर केयर नंबर है उस पर कॉल करके आप देख सकते हैं। आपकी स्पीड सच में दोगुनी या तिगुनी हो जाती है भाई। और मैंने ऐसे बहुत सारे जुगाड़ू जो लोग हैं, आपको पता है इंडिया में जुगाड़, वो लोगों जुगाड़ लगाने वाले लोगों की कमी तो है नहीं। ठीक है, तो ऐसा होता है, पर ऐसा नहीं कि मैं नहीं कहता कि ऐसा आपको हर बार करना चाहिए, लेकिन हाँ आपको एक इमरजेंसी है, ठीक, कुछ आपको ज़रूरी कुछ डेटा भेजना है, कुछ भी फ़ोटो है, कोई भी डॉक्यूमेंट भेजना है, नहीं हो रहा है, तो अगर पता है तो इंसान वो चीज़ करेगा ना। तो ये लेकिन ऐसा क्यों होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। एक टेक्नोलॉजी का ऐसा होता क्यों, क्योंकि कोई बग तो है नहीं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है इसके बारे में जान लीजिए। तो क्या होता है, इसके लिए थोड़े से पीछे चलते हैं। पहले आपको पता है 2G नेटवर्क चलता था। ठीक है, तो 2G नेटवर्क में क्या आता है कि आपको जब भी कोई कॉल आती थी तो डेटा आपका ऑफ हो जाता था, और जैसे कॉल आती थी आप डेटा आपको दोबारा से इनेबल हो जाती, नहीं ऑन हो जाता था। ठीक, तो ये थी। अब क्यों था 2G नेटवर्क। 2G नेटवर्क क्या, पहले जो आपको पता है इंटरनेट कैसे चलता है, जो समुद्र के अंदर केबल्स गई होती है, इंटरनेट केबल जिनको बोलते हैं, जो हैं आपको पता होगा कि समुद्र नीचे केबल गई हो, जहाँ से इंटरनेट स्टार्ट होता है, जहाँ से कनेक्टिविटी होती है, फिर इंटरनेट जगह जगह जाता है और सब पर सर्व करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक, तो पहले जो 2G की लाइनें गई हुई थी, तो हम लोग क्या 2G टेक्नोलॉजी उस समय आई हुई थी, तो 2G तो उसमें ये था कि कॉल आती थी आपका डेटा ऑफ हो जाता था, या आप करते थे तो भी आपका डेटा ऑफ हो जाता था। आप एक ही काम कर सकते थे, या तो आप बात करते थे या आप डेटा यूज़ कर सकते थे। फिर 3G या 4G टेक्नोलॉजी आई, तो 4G की जो आपको पता है स्पीड जो आई, जैसे 4G जो सब 4G स्पीड अच्छी हुई, 3G से अच्छी हुई, लेकिन जब 4G जो भी डेटा केबल्स जो गई हैं, तो उसमें क्या हुआ आपको पता है कि जियो ने 4G लॉन्च किया सबसे पहले, जो था वोल्ट, है ना, वॉइस ओवर LTE। ठीक है, तो इनने क्या किया, इनने कहा था कि क्वालिटी जो वॉइस क्वालिटी वो भी HD में हम देंगे। ठीक है, अच्छी आवाज़ है, जो भी पहले जानते थे आवाज़ ही कितनी करती थी, या जो भी है, चाहे साफ कुछ चीज़ नहीं समझ आती थी, तो इनने HD वॉइस भी दी। ठीक है, HD कॉल्स भी दी और इंटरनेट स्पीड जो 4G भी दिया। तो इनने क्या करा था, इनने क्या किया है कि जो नेट के जो केबल हैं, ठीक है, जो नेट का जो डेटा पैकेज जो आपको पता है, कोई भी डेटा आप लोगों ने डाउनलोड होता है वो डेटा पैकेज में वो जाता है। ठीक है, तो इन्हें जो इंटरनेट की केबल है वो अलग बैंडविड्थ में रखी, और जो कॉलिंग केबल है वो अलग लाइन से बिछाई या समुद्र के नीचे बिछाई जाती हैं। ठीक है, देसी भाषा में बात बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसा हुआ। तो क्या होता है, जब हम लोग कॉल डेटा ऑन रहता है, अब डेटा तो ऑफ नहीं होता 4G में या 3G में कॉल नहीं होता है, तो हम जब कॉल करते हैं तो वो जो चीज़ है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है, डेटा वाली जो बैंडविड्थ है वो कॉलिंग वाले में से केबल में शिफ्ट हो जाती है। तो उसमें आप कॉल भी करते हैं और डेटा भी यूज़ होता है, तो इसमें डेटा का यूजेज ज़्यादा होता है, क्योंकि केबल को कॉलिंग के लिए HD कॉलिंग के लिए दी है, तो वो डेटा पैकेज जब बड़ा बड़ा डेटा HD कॉल में जाएगा तो बड़ा बड़ा डेटा जाएगा तो स्पीड भी ज़्यादा चाहिए होती है। अगर आपकी वॉइस को डेटा के फॉर्म में HD में अगर वो जाती है तो उतना ही इंटरनेट भी चाहिए भाई। बड़ा पे डेटा होगा, बड़े डेटा का जाएगा HD कॉल में, तो नेट भी आपका, तो नेट तो वो लेगी। तो उस तरह से क्या होता है, कॉलिंग का जो वो डेटा की अच्छी कॉल के लिए करती है उसका आधा या 50% हिस्सा वो इंटरनेट यूज़ में आ जाता है। समझ रहा मेरी बात, कि जो कॉलिंग वाले जो केबल है वो कॉल को साफ़ या HD करने के लिए वो आपकी वॉइस को डेटा की तरह वो दूसरी तरफ पहुंचाती है, अच्छी वॉइस में, HD वॉइस में, तो वो डेटा कंजप्शन करती है।
डेटा कंजप्शन वो भी कर रही है ना। तो इस तरीके से होता है। तो जब वो कॉलिंग वाली केबल आपकी जब डेटा कंजप्शन और HD वॉइस कॉल आप करवाती है तो डबल तरीके से, ट्रिपल तरीके से वो वर्क करती है। तो उसमें अगर आप डेटा यूज़ करते हैं तो वो जो काम कर रही होती है केबल आपकी आवाज़ की HD के लिए, उसमें वो डेटा 50% आपका नेट में आ जाता है और 50% आपका कॉलिंग हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बड़े अच्छे से और सिंपल तरीके से मैंने बताया था कि स्पीड तेज़ होती क्यों है आखिर। होती तो है वो तो पता है भाई, कर लोगे आप वीडियो लिए, क्यों होती है आपको रीज़न ही पता होना चाहिए। तो रीज़न यही है कि HD वॉइस के लिए वो स्पीड और तेज़ करती है ना, स्पीड और तेज़ पावर जनरेट करती है और तेज़ पैकेज को अपलोड करने जितनी जल्दी वो पैकेट आप भेजेगी उतनी जल्दी वॉइस वहाँ पहुँचेगी ना, तो वो डबल काम करती है। तो उसमें आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उसमें आपकी इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा हो जाती है। और जैसे आप कॉल करते हैं तुरंत फिर वही चीज़ आपके फ़ोन के जो भी कनेक्टिविटी है वो तुरंत डेटा के कनेक्टिविटी डेटा वाले उसमें लाइन में चली जाती है और आपकी कॉलिंग वाली अलग में हो जाती है। तो वीडियो में कुछ भी आपको नॉलेज मिली, आए हो आपको समझ में आ गया हो, तो वीडियो में कुछ भी नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और वीडियो रिलेटेड कोई भी आपको मेरा क्वेश्चन हो या कुछ भी अच्छी या बुरी बात बताए तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं ऐसे नई टेक्नोलॉजी वीडियोस लाते रहता हूँ। तभी थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।